इस समय हम जो पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं एक दूसरा शहर है जिसका नाम है ज़ुशॉफ। वहाँ हम जा रहे हैं और ये जो ज़ुशॉफ शहर है ये वॉर्सो से लगभग 350 किलोमीटर दूर है, तो लंबा फासला है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भारतीय नागरिक हैं और भारतीय छात्र हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पार करके इसी ज़ुशॉफ शहर में आ रहे हैं। और भारतीय छात्रों का जो सबसे बड़ा इवैक्यूएशन इस समय चल रहा है वो इसी शहर से चल रहा है। और आज भी वहाँ पर 4 फ्लाइट्स हैं जो भारतीय छात्रों को और नागरिकों को लेकर भारत पहुँचेंगी। तो इस समय हम वहीं जा रहे हैं। जितने भी भारतीयों से हम अभी तक मिले हैं, हम वॉर्सो में भी बहुत सारे भारतीय लोगों से मिले, ख़ासतौर पर छात्रों से मिले। एक बात समझ में आई, एक तो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उसने इन छात्रों की बहुत मदद की है। ऐसे छात्रों को गुरुद्वारों में रखा हुआ है, मंदिरों में रखा हुआ है, जिसके पास जो भी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर रहने वाले भारतीयों के पास पोलैंड में, सब भारतीय बाहर निकलकर इन छात्रों की मदद कर रहे हैं। किसी को गाड़ी की ज़रूरत है बॉर्डर से यहाँ लाने के लिए तो उसको गाड़ी दी जा रही है, खाने की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत है, हर तरह की जो उनके ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। ना सिर्फ सरकार तो कर ही रही है, सरकार तो बहुत कर रही है और ये बात यहाँ सब मानते हैं। पोलैंड में लोग पोलैंड में ये बात कर रहे हैं कि भाई भारत की सरकार ने कितना प्रोएक्टिव रोल निभाया कि वो अपने लोगों को यहाँ तक आ गई लेने के लिए। और ना सिर्फ आ गई बल्कि उन्होंने अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी यहाँ तक भेजा है। जिससे भी मिले सबने कहा अपनी मातृभूमि और अपना देश क्या होता है ये उन्होंने इस बार इसका अनुभव किया और देखा और ये जाना कि अपने देश से बड़ा, अपनी मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं होता। परदेश में जब जाते हैं तो कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं और आखिर में अपने ही लोग हमें बचाने के लिए आते हैं। जो लोग गुरुद्वारों में और मंदिरों में शरण लेकर बैठे थे वो सब ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने तो भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था कि अब भगवान ही तय करेंगे कि क्या होगा। तो भगवान को भी ऐसे मुश्किल क्षण में याद तो करते ही हैं, लेकिन भगवान को जब आप याद करते हैं, चाहे आपका भगवान कोई भी है, वो आपको एक उम्मीद देता है, उम्मीद की किरण देता है, बहादुरी देता है कि आप ऐसे अनुभवों से बाहर निकल सकें। और अगर मैं आपको पोलैंड के बारे में यहाँ पर बताऊं तो पोलैंड में हमने बहुत सारे लोगों से बात की। पोलैंड में एक बेचैनी है। पोलैंड के लोग दिल से यूक्रेन के साथ हैं, रशिया के साथ नहीं है। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं इतिहास को, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन क्या करना चाहते हैं, जो कि सोवियत संघ के इतिहास से भी अपने आप को जिन्होंने पढ़ा है। लेकिन ज़्यादातर लोग यूक्रेन की तरफ हैं और यहाँ पोलैंड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन के लोग हैं, यहाँ काम करने के लिए आते हैं, या यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो यूक्रेन में किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार वहाँ पर रहते हैं। तो पोलैंड और यूक्रेन के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि बॉर्डर है, सैकड़ों किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों के बीच में, तो पोलैंड में खास तौर पर एक बड़ी बेचैनी है। बेचैनी एक तो इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि यूक्रेन के लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि यूक्रेन से सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी देश में जा रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग, वो पोलैंड में आ रहे हैं। लगभग 5 लाख लोग पोलैंड में ऑलरेडी आ चुके हैं। किसी और देश की बजाय वो पोलैंड आना पसंद कर रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पोलैंड के लोगों को इस बात की भी आशंका लगातार रहती है क्योंकि इनका बॉर्डर रशिया से भी लगता हुआ है कि अगर ये वॉर आगे बढ़ा तो ना सिर्फ शरणार्थी यूक्रेन से आ रहे हैं बल्कि उस युद्ध की जो आग है उसकी लपटें भी इस देश तक आने लगेंगी और इस देश पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे कि अब न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है या जिस न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया ने कब्जा कर लिया उसकी बात हो रही है, उससे यहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और उनको लगता है कि अगर कोई छोटा मोटा भी इस तरह का हादसा हुआ, क्योंकि पोलैंड बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, तो पोलैंड का बहुत नुकसान होगा। ये छोटे छोटे जो वीडियो डायरीज़ हैं ये हम आपके लिए बनाते रहेंगे ताकि आप समझ सकें कि यहाँ पर क्या हालात हैं।
और जब आप तस्वीरें देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये देखिए, एक बहुत, अगर मैं आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही विचित्र प्रकार के एक पेड़ आपको यहाँ दिखाई देंगे। मैथ्यू, व्हाट इज दैट ट्री? इट्स वेरी अनकॉमन। I mean, there also I can see beautiful trees, but they are very different from what we have in India. The Polish name of this tree is Brzoza. Brzoza. Brzoza, yes. Brzoza, okay. The same sound that you have in Rzeszów. Okay. तो बहुत सुंदर, it's beautiful. एक राष्ट्र के तौर पर भारत की ताकत का अंदाजा आज आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन के खार्किव में और सुमी जैसे इलाकों से भारतीय छात्रों और दूसरे विदेशी नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए रशिया ने 130 बसों की व्यवस्था की है, जो रशिया के बेलग्राड इलाके से 2 चेक पॉइंट्स पर खड़ी हुई हैं। रशिया के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के प्रमुख ने यह बताया है कि इन सभी बसों से भारतीय छात्रों को रशिया के बेलग्राद इलाके में लाया जाएगा और फिर इन छात्रों की भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में वापसी कराई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है जब रशिया की सरकार और रशिया की सेना ने ये कहा है कि वो अपनी 130 बसें खुद वहां पर लगा देंगे उन इलाकों में, और वहां से वो भारत के स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करेंगे और वो फिर उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि रशिया जो है वो भारत के छात्रों के लिए आउट ऑफ द वे जाकर एक फेवर कर रहा है और वो सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी भारतीय छात्र कम से कम युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ ना रह जाए। ये भारत के छात्रों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। आज एक और काम की खबर है। आज भारत के रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, यानी युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है, जो कि ऐसे तमाम लोगों को नोट करनी चाहिए। इसमें भारतीय छात्रों से कहा गया है कि वो रशियन भाषा में 2-3 बातें बोलना जरूर सीख लें, जैसे वो भारतीय हैं, वो युद्ध में शामिल नहीं हैं और हमारी मदद कीजिए। ये बातें अगर भारतीय छात्र रशियन भाषा में रशिया के सैनिकों से कहेंगे तो रशिया के सैनिक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। छात्रों को क्या नहीं करना है इसमें यह भी लिखा है, जैसे अपने बंकर से बाहर नहीं निकलना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से उन्हें दूर रहना है, ये उनके लिए है जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन और विद्रोही गुटों में शामिल नहीं होने की सलाह उन्हें दी गई है। सोशल मीडिया पर किसी का भी पक्ष लेने से बचने के लिए कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई बात ना करें। सड़क पर पड़ा हुआ कोई हथियार या कोई विस्फोटक बिल्कुल उन्हें छूना नहीं चाहिए, ये भी उनसे कहा गया है। और जहां सैनिकों की तैनाती है वहां तस्वीर खींचना और युद्ध के वीडियोस नहीं बनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सायरन बजने पर बंकर में रहने के लिए उनसे कहा गया है, जैसे ही सायरन बजे अपने बंकर में पहुंच जाइए। क्या करना है अब आपको ये बताते हैं। ज्यादा बड़े ग्रुप्स में ना रहकर छात्रों को छोटे छोटे ग्रुप्स में रहने के लिए कहा गया है। छोटे ग्रुप्स बनाइए, उसमें रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पर अपना नाम, पता और दूसरी जानकारी शेयर करनी चाहिए इन छात्रों को जो अभी भी वहां से निकल नहीं पाए हैं। हर 8 घंटे में अपनी लोकेशन की जानकारी दूसरों को देनी चाहिए। भारत सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं उन पर बात जरूर करते रहें और बताते रहें कि उनके हालात क्या हैं। और अगर कोई छात्र कर्फ्यू वाले इलाके में फंसा है तो उसे बंकर के अलावा कहीं और शरण नहीं लेनी चाहिए। ज़ेशुफ में ये वो कैंप है, ये वो जगह है जहां पर हमारे सारे जो भारतीय छात्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, सब उनको यहाँ रखा गया है। और ये सब आप जैसे आप देख रहे हैं सब अब तैयार हैं बस में बैठकर जाने के लिए। सबकी पैकिंग हो चुकी है एंड फाइनली दे आर ऑल गोइंग होम। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को घर जाते हुए? हाँ? How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? अब तो आप घर जा रहे हो तो जोश हाई होना चाहिए। बट आप लोगों ने सोचा था आप सही सलामत जा पाओगे या ऐसा लग रहा था कि अब नहीं पहुंच पाओगे? हाँ, अब तो खार्किव में तो सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है। हाँ, वही तो, इसीलिए तो हमें मतलब लग रहा था कि कब आएंगे। सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो रहा है डे बाय डे एंड
तो बहुत डर लग रहा था वहाँ पे। हर 5 मिनट्स में बॉम्ब का साउंड सुनाई दे रहा था वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल था वहाँ। हम लोग तो पूरा विश्वास था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम इंडिया सलामत पहुंचेंगे और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खुश हैं हम, काफ़ी उसके एक्साइटेड बाद जो आपको इवैक्यूएशन के लिए आपके लिए इंतजाम किया गया वो सब अच्छा था? बहुत अच्छा। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। वी आर वेरी थैंकफुल कि मीडिया ने हमें इतना हेल्प किया कि हमारा अपील पहुंचाया इंडियन गवर्नमेंट तक, वो हम बहुत थैंकफुल है। गाइड किया कैसे, कहाँ, किधर से कैसे जाना है, उसके लिए बहुत अच्छे से। बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, वेरी गुड। और ये और धीरे धीरे देखिए और जो छात्र हैं ये सब आते जा रहे हैं और स्टार्टिंग में हम लोग को हाँ, लगता था कि कैसे जाएंगे बमबार्डिंग के दौरान, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट वॉर के 6 दिन गुजारे वहाँ पे खार्किव में। फिर भी हम लोग को लगता था कि अगर बॉर्डर क्रॉस भी कर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, जबकि हम लोग बॉर्डर जैसे क्रॉस किए तो फिर इंडियन एम्बेसी बहुत हेल्पफुल करी मेरे को, क्योंकि हम लोग वहाँ से बस से ले आई, फूड भी प्रोवाइड की, अच्छे से रखी और फिर हम लोग फ्लाइट से जा रहे हैं। हम लोग तो फुल कॉन्फिडेंस, कोई हम दिक्कत लोग बहुत नहीं। अच्छा से पहुंचेंगे। और यहाँ आने के बाद जो व्यवस्था हम लोग के लिए किया गया वो काफ़ी बेहतरीन था। इससे अच्छा व्यवस्था कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। नहीं, शिकायत करने की कोई जगह यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे देश की बात है यहाँ पर। और मोदी जी वर्ल्ड के सबसे टॉप लीडर में से आते हैं और बहुत अच्छा लगा उनके अंडर में हम लोग को जो व्यवस्था मिला, काफ़ी खुश हैं हम और आगे भी हम लोग के लिए सोचते रहे। इससे यू वांट टू से समथिंग? कहाँ पढ़ते थे आप? मैं कारकी में। You are from Kerala and you are in Kharkiv. Yeah, So how did you manage to come here? we don't know. It was so difficult situation there. Oh my God, we can't say that. We were in bunkers for 6 days. It was so difficult. After that, after all the struggle, we just came to get here, and we are so happy for that. Thank you so much. Very good, very good. And I'm sure your parents will be very happy. They are very, very happy for this. You want to say something to your parents? They will be watching. Amma acha na very good. Thank you. What does that mean? I am coming home. So I'm calling my mom and dad. I'm coming home. Very good, very good. Have a happy and safe journey. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.